जी सना, आप बता रही थी कहाँ कंडीशन लगाएंगे। सर हम मेन में जाके कंडीशन लगाएंगे ना। कौन सा मेन, यानी लेआउट के अंदर? जी। अच्छा, लेआउट में क्या कंडीशन लगेगी? क्या ये जो डेटा है मेरा, ये लेआउट ये मेन जी। से प्रिंट हो रहा है डेटा, या मेरा इस व्यू से प्रिंट हो रहा है इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल से? व्यू से। तो मेन में किस तरह से जी, कंडीशन लगाएंगे? हम व्यू में ही लगाएंगे। क्या? सर व्यू में ही लगाएंगे कंडीशन। चलें, व्यू में लगाएंगे। अब व्यू में कहाँ पे लगाएंगे और क्या कंडीशन लगाएंगे? ऐसे प्रोडक्ट सिर्फ शो हो जिनकी आईडी 3 से ग्रेटर हो। सर हम इफ की कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। लगा कहाँ लगाएंगे, मुझे लोकेशन बताए ना। ये कोड आपके सामने ओपन है यहाँ पे, ये कोड है उसको प्रिंट करने का, तो मैं कहाँ पे इसकी कंडीशन लगा सकता हूँ? डाटा हमारे पास टेबल रो के बाद लगाएंगे, टेबल डाटा से पहले। यहाँ पे जी। क्या कंडीशन लगेगी? वो क्या था कि 3 से जो हमारे पास क्या बड़ा हो ना। जी, जिनकी आईडी 3 से ग्रेटर है, यानी 1 2 3 डिस्प्ले नहीं होगा, 4 और 5 डिस्प्ले होगा सिर्फ। इफ लगाएंगे इफ लगा, और इफ क्या कंडीशन होगी? 3 ग्रेटर और इक्वल ऑफ 5 के, ये लग सकती है यहाँ पे। ये कोई कंडीशन आप बताएं, बनती है कंडीशन कोई ये? पहले बताएं हमने कंपेयर क्या करना है। हमारे पास प्रोडक्ट की आईडीज आ रही हैं इस मॉडल के अंदर। हमने देखना है कि हर प्रोडक्ट में से जिस जिस प्रोडक्ट की आईडी 3 से ग्रेटर होगी, प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन 3, तो क्या कंडीशन लगेगी यहाँ पे? प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट की मैं आईडी को कैसे गेट करूंगा यहाँ पे? इफ स्टेटमेंट के अंदर सही बता रही हैं, आगे बताएं प्रोडक्ट की आईडी को कैसे गेट करेंगे हम यहाँ पे? ऐसा गेट कर सकते हैं? नहीं। कंडीशन क्या होगी? क्या आईडी ग्रेटर देन हो 3 से। ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रिंट होगा, ये सारे के सारे? जी। एल्स नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नहीं बस। काफी है इतना लगाना ये? सर जहन हम ये ठीक एल्स है। लगा सकते हैं। एल्स का क्या पर्पस होता है? एल्स का पर्पस होता है अगर कंडीशन ट्रू ये कि ये करो, हो अगर जाए कंडीशन अदरवाइज फॉल्स। वो हो जाए। तो अदरवाइज तो हमने करना ही नहीं ना, हम्म, हमने तो सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है, तो अदरवाइज क्यों लगाए हम? जी वो नहीं लगाएंगे। क्या बस लगती है तो लगा दें उसको? नहीं लगती नहीं है। जैन ये कंडीशन ठीक है सारी? हाँ, लॉजिक तो ठीक है। आईडी ग्रेटर देन 3। डिस्प्ले हो गया डेटा, हम्म। लेकिन इसमें एक गलती है।
अगर हम इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं, उसने ये HTML का कोड बनाया, उसने टी बॉडी बनाई, उसमें 3 एम्प्टी रोज भी बना दी हैं उसने, और उसके बाद फिर 2 रोज के अंदर डेटा भी डाला है उसने। तो ये 3 एम्प्टी रोज उसने क्यों बनाई है? आपको नहीं लगता कि ये TR जो है ये भी इस इफ कंडीशन के अंदर लगना चाहिए था? हम्म। फिर हम करली ब्रेसेस के बाद कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन आपने ठीक लगाई है, आपने रो गलत जगह पे ओपन करवाई है। आपकी रो ऐसे ओपन होनी थी, इस तरह से। यानी कि हमारी रो तभी क्रिएट हो जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो। अगर अब इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास आप देखें, टी बॉडी के अंदर कितनी रोज बनी है? 2, 2 रोज। पहले कितनी बन रही थी? 5। 5 तीन। रोज। 3 खाली थी, 2 में डेटा था। जी, तीन खाली थी। नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इवेंचुअली जब ये वेब एप्लीकेशन पे आपकी 10,000 प्रोडक्ट्स होंगी और 10,000 में से आपने एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करानी हो, उस केस के अंदर भी उसने 10,000 की 10,000 रोज बनाई, लेकिन एक रो के अंदर डेटा डाला। तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होने में या रेंडर होने में उतना ही टाइम लेगी एप्लीकेशन जितना वो एक के लिए लेना था, उतने ही उसने 10,000 के लिए भी लिया। जी। क्लियर हुई चीज? हाँ भाई। हम्म। हो गई क्लियर? लॉजिक सोचें जी। पहले कि करना क्या है। मैंने आपसे कहा था कि 3 से ग्रेटर वाली प्रोडक्ट शो करवाएं, तो आपने सोचा नहीं कि हम प्रोडक्ट आईडी से कंपेयर करेंगे। आपने मुझे कहा 3 और 5 का कंपैरिजन लगा देंगे, वो कंपैरिजन नहीं लगाना था। आईडी शुड बी ग्रेटर देन 3, तो डेटा प्रिंट कर दो, बस कंडीशन खत्म। जी। ये हमारे होते हैं मॉडल बाइंडेड व्यूज। अच्छा, एक इसमें चीज हमारी रह गई है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ गई लेकिन उसकी अभी तक इमेज नहीं शो हुई यहाँ पे। ऐसा ही है? जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने इमेज कैसे शो करानी है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इमेज शो कराने का भी। मेरे पास, मुझे देखने देखे, 2 डिफरेंट अगर इमेजेस पड़ी हो तो देखते हैं हम। एक सेकंड, हमने इस बंदे को एज अ प्रोडक्ट डील कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं बल्कि। अच्छा जी, ये मेरे पास एक इमेज है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इमेजेस पड़ी है मेरे पास कुछ, इसमें से मैंने एक इमेज उठाई। बल्कि हम ये 2 इमेजेस उठा लेते हैं। ये 2 इमेजेस हमने उठा ली। हमने जी। अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंटेंट का एक फोल्डर है जिसमें हमारा सारा हार्ड स्टैटिक डेटा पड़ा होता है। इमेजेस, हमारी CSS क्लासेस, हमारी jQuery जावास्क्रिप्ट की फाइलें इस कंटेंट के अंदर पड़ी होंगी। इस पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसको कहते हैं हम इमेजेस। इमेजेस के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट्स में जाके ये इमेजेस मैंने कर दी पेस्ट। ये 2 इमेजेस आ गई। अब इनको रिनेम कर लेते हैं। एक को हम 1 कह देते हैं, एक को हम 2 कह देते हैं। जी। ठीक हो गया? सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इमेज को हमने नॉर्मल अगर अपने ब्राउजर पे शो करवाना हो तो कैसे शो करवाएंगे, और वहां से भी हम इस इमेज को अपने प्रोडक्ट्स के साथ लिंक कर देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट का पेज था। ये कंडीशन अब हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं इस कंडीशन को, ताकि हमारी सारी प्रोडक्ट्स लोड हो जाएं, जो कि लोड हो गई हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कहीं पर भी एक अगर इमेज शो करवानी हो नॉर्मल तरीके से, तो उसका टैग होता है हमारे पास इमेज का। इसको आप एक सोर्स देते हैं,
वो सोर्स आपका होता है कंटेंट, इमेजेस, प्रोडक्ट्स और वन। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये इमेज आ गई जो हमने रखी थी यहाँ पे। जी लेकिन ये इमेजेस हमने इन प्रोडक्ट के साथ लिंक करवानी है, तो वो हम कैसे करवाएंगे? वो हम कहते हैं कि जी हमारा जो प्रोडक्ट का कंट्रोलर है, इसमें ये प्रॉपर्टी थी उसकी इमेज की। मैं कहता हूँ इस इमेज, इस जो प्रोडक्ट है इसकी इमेज 1.jpg है, दूसरे की 2.jpg है, इसकी फिर 1.jpg है, इसकी 2 है और इसकी 1 है। ये इमेजेस के नाम मैंने रख लिए, ठीक है। फिर जी अच्छा, अब हम अपने फ्रंट पे गए और यहाँ पर हमने जी प्रोडक्ट डॉट इमेज को लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इमेजेस के नाम आ गए, हम्म, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं आई, यानी उसकी इमेज नहीं आई। इमेज लाने के लिए क्या करूँगा मैं, कि मैंने उस डायरेक्टरी से जाके ये इमेज उठा के लेके आनी है। तो ये लाइन नीचे लिखी थी हमने इमेज लोड करवाने की, इसको हम उठाते हैं, यहाँ पर हम ये लाइन पेस्ट करते हैं और ये हमारे पास बन रही थी इमेज की यूआरएल। इसमें मैं कह देता हूँ एंड पे प्रोडक्ट डॉट इमेज। इमेज आ गई, जी आखिरी वाले की इमेज नहीं आई क्योंकि उसमें कोई गलती होगी, यहाँ पर हमसे कोई गलती हुई है उसको लिखते हुए 1.jpg। आ गई इमेज सबकी। हम्म, इमेज कैसे आई? हमने फोल्डर के अंदर इमेजेस रखी, हमें पता है कि हमने इमेजेस रखी हैं कंटेंट में, इमेजेस में प्रोडक्ट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये प्रोडक्ट की इमेजेस रख दी। एक का नाम 1.jpg, एक का नाम 2.jpg। हमने अपने डेटाबेस के अंदर सेट कर दिया कि जो इमेज, जो प्रोडक्ट नंबर 1 है उसकी इमेज होगी 1.jpg, प्रोडक्ट नंबर 2 की 2, इसी तरह हर प्रोडक्ट की इमेज सेट कर दी हमने यहाँ पे। फिर हम अपने व्यू पे आए, व्यू पे हमने एक टैग लगाया इमेज का, और हमने अपनी डायरेक्टरी उठा के उस डायरेक्टरी के बाद उसको कंकेटिनेट कर दिया कि इस इमेज को यहाँ पर शो करवा दे। उसने हमारे रिस्पेक्टिव इमेज यहाँ शो करवा दी। इमेज थोड़ी सी ख़राब है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, मैं चाहता हूँ ये सारी सेम साइज़ की हो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यही जो मेरा इमेज का टैग है, इसके एंड पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक स्टाइल लिखता हूँ इसका, जिसमें मैं कहता हूँ कि इमेज की जो मेरी विड्थ होगी वो होगी 50 पिक्सल्स, और उसकी जो लेंथ इमेज भी चेंज। लेंथ नहीं हाइट होती है, विड्थ और हाइट, जी ठीक है। और ये हम यहाँ लिखेंगे, हाइट इसकी मैं कहता हूँ 50 पिक्सल ही इमेज की हाइट होनी चाहिए। ये लिखा, इसको रिफ्रेश किया, अब देखें सेट हो गई अब। ठीक हो गया। हम्म, ये सारा काम हमने डायनामिकली एक डेटाबेस से किया है। जो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी हार्ड कोर डेटाबेस है ये वाली, इसको हम लोग अब नेक्स्ट उसमें एक क्लास बना के वहाँ पर इसको लेके जाएंगे, एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एक रिमूव करेंगे, इस तरह के सारे हम लोग ऑपरेशन यहाँ से परफॉर्म कर रहे होंगे। ये प्रोडक्ट्स आपको एक डेटाबेस से हमने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया है व्यूज के थ्रू, कि हमारा डेटा व्यू कैसे होगा। इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं। सना आपका? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? इसकी प्रैक्टिस करनी नहीं है आप लोगों ने। इस कोड बेस को मैं आपको दे दूंगा, ये कोड भी मैं आपसे शेयर करूं या आप लोग कोड अपना लिखेंगे खुद से? शेयर करते हैं।
चलें मैं आपसे कोड भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा व्यूज को पढ़ना है, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप को देखना है कि उसमें स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कल आपने एक ठीक। काम ये करके रखना है कि एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे, हम्म, उसमें लिखा होगा प्राइस डिस्क्रिप्शन। ये नोट कर लें। एक कॉलम होगा। एक टेबल के अंदर एक और कॉलम बनेगा जिस कॉलम का लेबल होगा प्राइस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जी। और उसमें आपने चेक ये लगाना है कि जिसकी प्राइस, हम इस तरह कर लेते हैं कि जिसकी प्राइस 100 से कम होगी, वहाँ वहाँ पे लिखा है कि प्राइस इज लोअर देन 100। जिसकी प्राइस 100 के इक्वल होगी, वहाँ लिखा है प्राइस इज इक्वल्स टू 100, और जिसकी 100 से ज़्यादा होगी लिखा है प्राइस इज ग्रेटर देन 100। जी। लेकिन ये सारा काम आपने व्यू में करना है, आपने अपने मॉडल के अंदर एक्स्ट्रा कॉलम ऐड नहीं करना कोई भी। जी ठीक है। क्लियर है? ये सारा काम हमने ठीक है। व्यू में करना जी, व्यू में करना है, यानी कि यहाँ पर ही आपने एक कॉलम बनाना है इस टेबल के अंदर, है। और इसी टेबल के अंदर आपने कोई लॉजिक लिखनी है हर रो के लिए कि आपकी प्राइस का ही कंपैरिजन के साथ उसकी एक स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का तरीका बताया था रेजर सिंटेक्स में, उन वेरिएबल्स को एक्सेस करने का तरीका बताया था आपको। मैंने अभी व्यू बताया किस तरह से काम करता है। अब आपने ये व्यू के अंदर ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। सर आप ना ये वाला और थर्सडे वाला लेक्चर प्लीज सेंड कर दीजिएगा। अभी कर देता हूँ, आपको सारे लेक्चर्स अभी सेंड कर देता हूँ। मैं सर रीड कर लूंगी ना तो हो जाएगा मेरे से। जब तक मैं नहीं इन चीजों को दोबारा देखूंगी ना, मुझे चीजें भूलती जा रही हैं पिछली। तो वो खुलती जा रही है तो फिर प्रैक्टिस तो करनी है ना उनकी, अब आपने करनी है ना प्रैक्टिस तो। जी वो थर्सडे वाला और ये वाला कर दें, बस नहीं इसको आज रात में या कल सारा क्लियर पिछले कर सारे दूंगी। लेक्चर मैंने कर दिए हुए सेंड आपको, थर्सडे वाला भी कर दिया हुआ सेंड आपको, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है वो। थर्सडे वाला तो मुझे नजर नहीं आया। आपने ग्रुप पे देखा है? जो आपने आज सेंड किया है। जी, और ट्यूसडे वाला। आज आपको मैंने 2 लेक्चर सेंड किए हैं। अच्छा, एक ट्यूसडे का एक थर्सडे का, मुझे लगा वो दोनों ही ट्यूसडे के हैं। ठीक है। वो दोनों उन दिनों के थे, आज की ये मैं आपको वीडियोस अभी अपलोड करके दे रहा हूँ। साथ ही मैं आपको सोर्स कोड भी भेज देता हूँ। इस सोर्स कोड को ओपन करके रन करके चेक कीजिएगा, और इसमें ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये आपने व्यू के ऊपर चेंज करनी है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो मुझसे भी पूछ लें कि ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। सर मैं ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकती हूँ आपसे, डे टाइम पूछूं या किसी भी टाइम? मुझे आप हो रहा पूछ है कि सकती आप हैं, कहेंगे इसने मुझे तंग किया हुआ है। आप पूछ सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि दिन में मैं ऑफिस में होता हूँ और उस टाइम पे अक्सर मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा होता। आपस में आप लोग देख लेना, जिसको भी उस चीज़ की समझ आ जाए तो वो जो है उस चीज़ को दूसरे बंदे को बता दे कि भाई ये प्रॉब्लम है आपकी, ये प्रॉब्लम नहीं है।